जय शिव शक्ति। मैं काजल शिव शक्ति चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे दो दरवाज़ा है, एक ये है, एक ये डोर है, एक ये डोर है। आपको कौन सा डोर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपको कौन सा डोर अच्छा लग रहा है, तो वो चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही पाइल बनाए हैं क्योंकि मुझे गाइडेंस आया कि मैं 2 ही रखूँ, तो इसलिए मैंने 2 रखे हैं। तो आप देख लीजिए किसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है और वो रीडिंग आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी इस डोर से, फर्स्ट डोर से, जो कि है ये। और ये बहुत ही मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊँगी, बहुत बड़ा रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो इस वजह से मैंने बस ईज़ी वे में मैं आपको बता दूँगी और बहुत ही शॉर्टकट में बता दूँगी। तो ये एक फर्स्ट डोर है जिसकी रीडिंग अभी हम करेंगे। तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ मैं। जिन्होंने भी ये फर्स्ट डोर जिन्होंने भी ये चूज़ किया था, ये डोर मैं ऐसे रखती हूँ ताकि आपको पता चले। तो जिन्होंने भी ये डोर चूज़ किया था उनके लिए जो दरवाज़ा खुलने वाला है, जो डोर ओपन कर रहा है यूनिवर्स आपके लिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं या जिसको भी मानते हैं, जिस भी हायर पावर को, वो आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है उनकी एक बहुत बड़ी चाहत रही है, एक बहुत बड़ी विश है कि उनका कोई अपना कोई रिश्ता, या तो वो अनमैरिड हो सकते हैं या मैरिड भी हो सकते हैं, जिनका कोई अपना किसी अपने के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। ब्लेम गेम से एक दूसरे के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि तेरी वजह से, और रिश्ते में बहुत कड़वाहट थी आपके रिश्तों में। और जैसे कि होता है ना, एक हद हो जाती है और आपने बहुत सारी मन्नतें मांगी होगी, आपने बहुत सारे प्रेयर्स किए होंगे कि कुछ तो अच्छा हो जाए, कुछ तो सुधर जाए, चीज़ें बदल जाए। क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको हम मतलब हर दिन तो नहीं चेंज कर सकते हैं, और नहीं एक जीवन में आप कितनी ही बार बदल दोगे उस रिश्ते को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक से 2 बार शादी कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते हैं। और रिश्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी के बाद जो झंझटें होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे आप कितनी भी शादियां कर लो, ये झंझट आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, जब तक हम एक दूसरे को उस हिसाब से ही नहीं अपनाना चाहते जैसा वो है, तो रिश्तों में कड़वाहट रहती ही रहती है। और जब तक इंसान, अगर आपसे सच में कोई प्यार करता है, तभी वो खुद को अपने आप को आपके लिए बदलना चाहेगा। फोर्सली आप चाहोगे कि वो मेरे हिसाब से चले या वो मेरे जैसा बने, या फिर वो बदले ना सही, कम से कम इस बात का ख्याल रखे कि मुझे किस बात से तकलीफ़ होती है, वो चीज़ें वो ना करे। वो तभी ये सब चीज़ें करना बंद करेगा जब उसे रियलाइज़ होगा, जब वो चाहेगा। और मुझे लगता है आपने बहुत मिन्नतें मांगी है आप, और ये वजह रही है आप दोनों के झगड़े की, कि आपका नेचर उनका नेचर बहुत ही अलग था। आपको जो उम्मीदें थी अपने पर्सन से, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी, वो अलग ही कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि इंसान अपने अपने में रहता है कि नहीं, मैं क्यों किसी के लिए बदलूं। प्यार बेशक दोनों में होती है, पर प्यार का सही मायने नहीं पता रहता लोगों को, कि उनको लगता है कि वो मेरे हिसाब से चले, वो मेरे हिसाब से चले, कोई किसी के लिए बदलना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता लंबे समय तक चले, हमेशा के लिए रहे, जैसे कि जीवन साथी हमेशा के लिए लाइफ पार्टनर, मतलब पूरे लाइफ के लिए पार्टनर है वो, तो पूरे जीवन चलने के लिए एक दूसरे के लिए अपनी कुछ कुछ हरकतों को, कुछ कुछ अपनी कमियों को बदलना पड़ेगा ही, वरना रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। बेशक आप फिर कितने ही शादियां कर लो, कितने ही रिश्ते बना लो, नहीं टिकने वाला है जब तक आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी कुछ कुछ हरकतें, कुछ कुछ आदतें नहीं बदलते। वो बेशक ज़रूरी होता ही होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी एक विश पूरी हो रही है। आपके लिए जो दरवाज़ा खुलने वाला है, आपके पर्सन में बदलाव आ सकता है, या फिर कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन में बदलाव आ रहा है, वो समझ रहा है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने में वो भी
अपनी कदम बढ़ा रहा है आगे, जितना आप 2 कदम बढ़ा रहे हैं वो भी 2 कदम बढ़ा रहा है और उसमें बदलाव आ रहा है। और अगर आप अनमैरिड हो तो मुझे लगता है कि कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, कोई ऐसा जो सच में आपसे बहुत प्यार करता है, जिसको आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है, इस तरह का अगर कुछ है तो मुझे लगता है ये कुछ एक ईश्वर आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ दे रहा है। आपकी जो विश थी एक अच्छे परिवार की, एक खुशहाल परिवार की, एक घर की, एक ऐसा घर जिसमें आपका परिवार खुशहाली से रह सके, बीवी बच्चे, पति बच्चे, ऐसा जो भी आपके अरमान थे वो पूरा हो रहा है। और जो एक दूसरे के ऊपर जो आपके ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे पर हम ब्लेम डालते रहते थे, वो चीज़ें बंद हो रही है आपकी, ख़त्म हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। तो ये आपका दरवाज़ा, ये जो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है तो उनके लिए ऐसा दरवाज़ा खुलने वाला है, ऐसी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। तो मैं बहुत ही सिंपल रखूँगी इस रीडिंग को, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करूँगी। तो अब के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट किया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर और कुछ आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा तो वो भी मुझे बताइएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले कि किससे रेजोनेट हुआ है और कितना रेजोनेट हुआ है। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं कि जिन्होंने भी ये डोर चूज़ किया था, जिन्होंने भी ये डोर चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है आपके जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा या कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है धरती पे जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता या जिसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आते हों। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, ना ही कोई ऐसा प्राणी है। जिसको इस धरती पे सर्वाइव करना है तो उसको चैलेंजेस फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस धरती पे आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पास्ट रहा है, पास्ट लाइफ रहा है, जिसकी वजह से, जिस कर्मों की वजह से हमें इस धरती पे भुगतना ही पड़ता है। तो कुछ लोग हैं जो उसे फेस कर लेते हैं, उससे लड़ते हैं, आगे निकलते हैं और इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये तो होना ही है, और इस चीज़ को खुशी खुशी झेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं कि रोते गाते रहते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे परेशान होते हैं कि उनको सारी दुनिया फिर खुश लगती है, और अपने आप को ही एक विक्टिम की तरह देखते हैं कि जो भी तकलीफ़ें हुई है उन्हीं के साथ हुआ है, बाकी सबके साथ नहीं हुआ है, और इस वजह से वो परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेज़ था आपका परेशानी वाला, टेंशन वाला, शायद आपको नींद भी नहीं आती होगी, हमेशा बेचैनी रहती होगी कि इतने चैलेंजेस क्यों है मेरी लाइफ में, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा आ जाता है। तो ये जो ठहर सा गया था आपका जीवन, जैसे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी लाइफ में किसी भी चीज़, यहाँ मुझे लव से रिलेटेड कोई ऐसा कार्ड नहीं दिखा है मुझे, तो आप बेहतर जानते होंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो मुझे लगता है कि अब आपने ना सच्चाई को मान लिया है कि यही होना, जो हो रहा है ये होना है, होकर रहेगा। तो जब हम सच को मान लेते हैं ना तो फिर हम घबराते नहीं हैं, हमें पता ही है कि होना ही है, तो घबराने से क्या होगा। मरना तो ज़रूर है ही, वो एक ऐसा सच है जो मरना ही मरना है। अगर हम ये सोचेंगे ना भाई मैं ना मरूं, या फिर हम डरेंगे मरने से, उससे थोड़ी मौत टल जाएगी, वो तो मरना ही मरना। लेकिन जब हम ये मान लें क्या ठीक है, जिस दिन मौत आएगी हम मरेंगे, उसमें क्या जाता है। तो जैसे हम चीज़ों को मान लेते हैं ना, सच्चाई को जब मान लेते हैं तो इतना तकलीफ़ नहीं देता हमें। तो ये आपने अपनी सच्चाई को मान लिया है, और ये जो तकलीफ़, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो फेज़ थे वो आप उसको ख़त्म कर रहे हो, आप खुद ही उससे हटा रहे हो। और ये जो आपको लगता था कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आ रही है, और अब आप अपने इमोशन से डील नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग से डील कर रहे हो, अपनी सोच से प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपको पता है कि अगर कोई आपका ऐसे फ़ायदा उठा के चला जाता था, कोई भी आपको चाहे
जैसे कोई भी होता है ना कि हमें बेवकूफ़ बना के चला जाता है, हम किसी की बातों में आ जाते हैं, हम बहुत इमोशनल होते हैं और भरोसा कर लेते हैं हर इंसान पे, चाहे वो जो भी हो, और फिर बाद में गलत इंसान पे आप भरोसा करोगे तो विश्वासघात तो होगा ही होगा। तो ये जो आप जब ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना तो गलत ऐसे इंसान आपको मिल ही जाते हैं जो आपका इस्तेमाल करें। तो अभी आप वैसे नहीं हो रहे हो, आप दिमाग से सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। ये है आपके लिए जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, वो ये दरवाज़ा खुल रहा है कि एक आप तो पहले चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको फेस करने के लिए तैयार हो रहे हो और बोल रहे हो कि जो भी होगा देख लूँगा या देख लूँगी। वो अंदर का जो विल पावर है आपके अंदर, वो जाग रहा है, बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा अब उस पावर में आने वाले हो कि अगर कुछ भी, अगर मतलब कोई भी अगर आपसे बेमतलब या बिना फिजूल आपसे उलझा तो फिर आप उसको सुलझा दोगे। इस फेज़ में आप आ रहे हो। अब आपका जो नेचर था एकदम ही चेंज हो रहा है, अपने पावर में आ रहे हो आप। ऐसा नहीं कि पावर आपके अंदर था नहीं, पर आप दिल से डील कर रहे थे लोगों के साथ या चीज़ों के साथ, कहीं पे भी हो सकता है ये। तो लेकिन अभी आपको ना, जब इंसान के जीवन में आपको ठोकर ज़्यादा लगेगा ना, जब एक जीवन में अगर आपको 2-3 लोगों ने धोखा दे दिया, फिर आप अपने पावर में आ जाओगे। फिर मज़ाल है कि कोई आपको धोखा दे के जा सके, मज़ाल है कि कोई आपका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हम अपने पावर को पहचान लेते हैं। बिना गिरे कैसे संभलना सीखेगा कोई भी? तो आप गिर के संभलना सीख गए हो, अब आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। अपने उस पावर में आ गए हो आप। आपको पता है, आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि कोई भी कहीं से भी वार करे, कैसे भी, आपको पता है कि उसको कैसे हराना है। और ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद होता है कि वो हमें, अगर वो हमारे जीवन से चैलेंजेस हटा देगा तो हम शायद हमारा सोल ग्रोथ होगा, ना हम खुद से, मतलब देखिए जीवन में तो प्रॉब्लम्स आनी ही है, ये एक सच्चाई है। तो अगर हमारे जीवन से प्रॉब्लम्स हटा दिया जाए तो हम उतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम उसको फेस कर पाए। अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उससे लड़ना कैसे है, उससे बाहर निकलना कैसे है, ये अगर हम सीख लेते हैं तो फिर दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपने सीख लिया है जीना, कि कैसे जिया जाता है। और ये आपके साथ हो रहा है, और मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती कि इंसान ये जान जाए कि उसकी पावर क्या है, वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले। इससे बड़ा तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, चाहे उसके पास कितना ही प्यार करने वाला इंसान हो, और उसके जीवन में खुशियाँ गम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे मौसम बदलता है वैसे चीज़ें भी, हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ का एक मौसम होता है, हमेशा बदलता रहता है। ना कोई हमेशा खुश रह सकता है, ना ही कोई हमेशा दुखी रह सकता है। बस हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये सच्चाई है, और उसे मानकर हमें जीना सीख लेना चाहिए। जब हम सीख लेते हैं ना तो फिर कुछ भी हमें बुरा नहीं लगता, और ना ही हमें किसी से डर लगता है। हम बस बिंदास हो जाते हैं कि चलो ठीक है, जो होगा देख लिया जाएगा। तो आप बस, आपके लिए जो दरवाज़ा खुल रहा है वो ये है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए ज़रूर, ताकि मुझे पता तो चले कि किससे रेजोनेट हो रहा है और क्या रेजोनेट हो रहा है, ताकि आगे वीडियो बनाने में भी मुझे थोड़ी चाहत जागे कि हाँ मुझे बनाना है, किसी की हेल्प करना है। तो प्लीज़ बताइए ज़रूर अगर आपसे रेजोनेट करता है, और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत दूसरों को भी है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको देखनी चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ आपको मिल जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तब अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।